हम सबसे पहले पूछे के चाहता नहीं, भले अपने क्षेत्र नंबर 1 से उठल बानी, लेकिन क्षेत्र, जिला, प्रदेश से पहले देश आवेला। अपने कैसन देश के कल्पना करेनी? बड़ा अच्छा बात कहनी है। इस विषय में बहसे कम होला, लेकिन अपने जो बहस चला रहल बानी हमरा बहुत गर्व महसूस हो रहल बा एकर जवाब देवे में। हमनी ऐसन देश के परिकल्पना कैले बानी कि देश में सबसे पहले जानल का जरूरी बा कि मूलभूत जमा 2 गो समस्या बा। ये अपने एनालिसिस करें तो 2 गो समस्या बा। एगो समस्या बा व्यथिति भ्रष्टाचार और दोसर का समस्या बा विभेद। विभेद और व्यथिति के कारण देश आज जर्जर अवस्था में बा। तो विभेद जौन खास करके छाला के रंग के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, बोली चाली के आधार पर, रहन सहन के आधार पर जौन सदियों से शासक वर्ग जौन विभेद करते आ रहल बा, खास करके नेपाल में रहल मधेसी समुदाय के साथ, ये विभेद के अंत्य ही अपने के समृद्धि के मूल जड़ है। दोसर का जौन व्यथिति बात कहनी है, व्यथिति में ही भ्रष्टाचार पड़ेला। जौन दिन एगो टूटल चप्पल लगावल और फाटल कपड़ा लगावल लोग के भी सरकारी कार्यालय में, सेवाग्राही कार्यालय में अपने के मुस्कान सहित के सामान क्विक सर्विस जौन दिन मिले लगी न, और राज्य इस देश में बा, उस चीज़ के जरिए अनुभूति होके लगी ग्रास रूट के लोग के, वो दिन हमनी के देश ही समृद्ध हो जाए। तब तो वैसा देश के हम परिकल्पना करे के चाहतनी कि नेपाल में रहल 3 करोड़ जनता, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, मधेसी हो, जनजाति हो, चाहे जौन वर्ग समुदाय के हो, उस सब के एक समान देखे के नज़रिया, इस संवैधानिक गारंटी के साथ साथ व्यवहार में भी वो चीज़ जब से लागू हो जाई तो अपने के हम वैसा नेपाल के हमनी के परिकल्पना करे के चाहतनी। इस देश में आज भी विभेद कायम बा, जरा खातिर हमनी के लड़ल बनी, जेल भी हमनी के गइल बनी। दोसर का अपने के व्यथिति भ्रष्टाचार के शुरुआत अपने के जो जनरल वार्ड कार्यालय से लेके अपने के सिंह दरबार तक बा। एगो आम आदमी यदि बिचौलिया के नहीं लेके जात तो ओकर काम करावे में अपने के पूरा चप्पल खिया जाता, लेकिन काम होखे वाला अवस्था नहीं है। तो ओकरा के अपने के सिस्टमाइज कल बहुत जरूरी बा। ये 2 गो चीज़ के अंत कल इस देश के ही अपने के काया पलट हो सकेला। हमनी के देश में सब चीज़ बा। हमनी के देश में अपने के टूरिज्म के अथाह संभावना बा। हमनी के देश में जड़ी बूटी बा। हमनी के देश में हाइड्रो पावर के संभावना बा। हमनी के देश में खेती किसानी के संभावना बा। हमनी के यहाँ सबसे बड़का बात कि हमनी के यंग देश बानी क्या, अपने के यंग जौन जनरेशन कहल जाला, अपने के साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा मतलब एज ग्रुप में हमनी के यहाँ जनशक्ति बा। लेकिन वो जनशक्ति के का हमनी के यहाँ देश निर्माण में लगावत नहीं लगावत। तो सब चीज़ के प्रचुर संभावना होला के बावजूद भी हमनी के नहीं करे सकत सन। एकर मूल कारण का बा कि देश के जौन हम फिर से कहें कि संवैधानिक जटिलता भी बा। संवैधानिक जटिलता के कारण से और नेतृत्व में रहल व्यक्ति लोग, ये 2 गो मूल कारण बा। यदि कितनो अच्छा गाड़ी रहे, ड्राइवर सही ना रहे तो ओकर एक्सीडेंट के ज़्यादा संभावना रहेला। तो उससे का बा, यहाँ तो देश में का बा कि गाड़ी में भी समस्या बा और ड्राइवर में भी समस्या बा। वही से हमनी के पार्टी अपने के 9 लोग गणतंत्र लगभग 2 साल पहले हमनी के भीरकुटी मंडप में घोषणा कैले रहनी, जौन उहे 9 लोग गणतंत्र के डिमांड लेके अभी जेनजी आंदोलन भइला। तो हमनी के डॉक्टर सीके राव जनमत पार्टी आवाज़ उठैलक तो चारों तरफ ट्रांसफर ना भइल। कैसे हमनी के राष्ट्रीय पार्टी नहीं के, हमनी के उतना मीडिया साथ ना देवेला, हमनी के उतना लोग स्पेस ना देवेला ई कारण से। लेकिन यदि वो हमनी के 9 लोग गणतंत्र के आंदोलन के एक्सेप्टेंस यदि देशव्यापी भई रही तो जेनजी आंदोलन ना हो। कैसे जौन जेनजी आंदोलन के प्रमुख मांग रहे न कि देश के प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित होके के पड़ल प्रधानमंत्री, ये रहे कि ना रहे। संवैधानिक निकाय सब में अपने के काबिल लोग प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आवे के पड़ल। मुख्यमंत्री अपने के प्रत्यक्ष पहले ये फिगर प्रत्यक्ष रूप से आवे के पड़ल कि 5 साल एकरा पर हमनी के ई फेस रख के हमनी के चुनाव लड़तनी। तो उसे कथी कि देश स्थिर हुई। जब तक देश स्थिर ना नहीं हो, यहाँ तो समस्या का बा कि अभी के अवस्था में कि अपने के गठबंधन के सरकार बनावे पर अवस्था बा, आज वो मंत्री बा बिहान रही कि ना रही ओकर अपने ठेकान नहीं है। प्रधानमंत्री बा वो बिहार रही कि ना रही अपने ठेकान नहीं है। तो देश के बारे में सोची का
अपने के गांव में एगो कोनो नाला के शिलान्यास एगो सरकार करता तो ले उस शिलान्यास के बाद में ओकरा में माटी पूर के में ईटा ग्रेवल लगावे के समय में सरकार चेंज हो जाता, वो काम यही तरह रुक जाता। तो ई कारण से कथी बा कि हमनी के जवाबदेहिता भी नहीं रहत का, सरकार अस्थिर होला के कारण से जवाबदेही केकरा के कान पकड़े, वो ओकरा के दोष दी, वो ओकरा के दोष दी। तो कम से कम 5 साल स्थिर सरकार रही तो तो जवाबदेही होई न कि यही 5 साल में तू का कैल का ना कैल। तो जवाबदेहिता के खातिर भी देश में स्थिर सरकार चाहे, सुशासन चाहे। तो सुशासन के प्रत्याभूति खातिर भी संवैधानिक जटिलता बा, उस संवैधानिक जटिलता के भी चीरे के पड़ी। बहुत अच्छा उत्तर देनी है। संविधान के जटिलता के बारे में अपने बात कहनी है, कैसे कि संविधान हमी के मधेसियल स्पेशली उतना मतलब जितना हमी के शक्ति या फिर जितना हमी के प्रभाव, जितना हमी के सम्मान मिले के चाहिए उस ई संविधान उतना देत नहीं है। अपने सीके रावत जी के भी बात कहनी है। तो यही उपलक्ष्य में हम अपने के 2079 में लेके जाए के चाहता नहीं। मनसी 4 गते एतवार दिन रहे, उ दिन कुछ अद्भुत भयल। उ दिन देश के चुनाव होत रहे। ई जोन प्रत्यक्ष रूप के जोन अभी चुनाव होके जा रहा बा, अभी 5 साल भी नहीं के बा, लेकिन जेनजी विद्रोह के चलते जोन अभी चुनाव आगे सर गई बा, ई चुनाव वो दिन भी होत रहे। सब चीज सामान्य चलत रहे, लेकिन ओकर जब रिजल्ट आयल तो एगो असामान्य चीज भयल। आ उ चीज भयल 72 में। 72 में जोन अपोजिशन रहलन उ मंत्री भइल आदमी, खाली हमी के मध्य प्रदेश के ना, केंद्र के मंत्री। कौन मंत्री? स्वास्थ्य मंत्री, ओकरा बाद फॉरेन अफेयर्स देखे वाला मंत्री, ओकरा हरावल। आ एगो बाकी डबल से भी बेसी मत से हरावल। ई कैसे संभव भयल? आ सीके रावत कैसे उतना मत से जीतनी? तो दूसरी का चीज कथी बा कि कैसे देश प्रति में एगो मैसेज गयल, आ अपने लगन के जो मेंबर्स बानी लोग उ लोग के कैसे एगो प्रेरणा के स्रोत गई। कैसे कि ऐसन नेपाल के इतिहास में कभी ना भई रहे। देखिए में का भइल, जैसे दवाई भी होला ना, मेडिसिन, ओकर भी एगो टाइम रहेला, ओकरा बाद में वो डेट एक्सपायर हो जाला का। वही तरह ये लोग खास करके जो अपने उपेंद्र यादव जी के बात कर रहा बानी, उपेंद्र यादव जी का कैलन जो 2063 साल से मूल स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अलन, जो संसदीय राजनीति कहल जाला। ओकरा बाद से वो बारम्बार मतलब अपने मंत्री बने के, पार्टी के फोड़ के भी अपने मंत्री बने के, और मंत्री बनला के बाद में मधेश के ना चिन्हे के, मधेश के मुद्दा, मधेश के सवाल, मधेसी जनता के समस्या, उ चीज़ के संबंधित जगह में संबोधन ना करे के। जब स्वास्थ्य मंत्री भई रहलन तो नारायणी हमनी के अस्पताल, खुद उपचार करे वाला अस्पताल बीमार काहे रह गई। उनकरे सप्तरी के क्षेत्र के अपने के सगरमाथा अंचल अस्पताल दूसरा के इलाज करे वाला काहे बीमार रह गई। ओकरा तो बृहत योजना होके के चाहिए न। पहले हमनी गाली देते रहनी राज्य के कि हमनी के पहुँच नहीं खे, हमनी के नेतृत्व में नहीं पहुँचा तो हमारे विकास नहीं हो। जब खुद हाथ में कलम आयल तो अपने का कहनी, एगो उदाहरण बतैनी। तो ये कारण से लोग में अंडर करेंट रहे कि लोग मुद्दा लाना, समस्या समाधान खातिर ना, ये लोग अपना खातिर। एगो मधेसिया के अभी लड़का 30-40 हज़ार के तलब खाएला 3-4 लाख रुपया के घर खेत बेच के ऋण लेके विदेश में जाके नौकरी करे पर मजबूर बा। एगो टॉयलेट भी NGO INGO के बनावे के अवस्था बा, लेकिन उनकर लड़का हेलीकॉप्टर से घूम रहा बा। तो केकर पैसा से वो अपने उनकर देखो उपेंद्र यादव जी के तो साइकिल में पहले घूमत लन, एगो तस्वीर वायरल बा, समय समय पर देखे के मिलेला। तो वो आदमी पजेरो पर चढ़े के कैसे कौन बिजनेस कैलन। तो लोग में एगो अंडर करेंट रहे बदलाव के कि भाई ये जानता ला ना अपना ला राजनीति करता, कुछ मुद्दा ला उठान कैलन, ओकरा खातिर सम्मान बा। लेकिन कहल जाला ना कि सफल भइल आसान रहेला, लेकिन सफलता के शिखर में स्टे कैल माने बहुत कठिनाई चीज़ है का। तो उस कारण से लोग में एगो बदलाव के माहौल रहे। वो से एगो डॉक्टर सीके राउत अपने के नासा जैसन स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट हैं, वो अपने आके देश के और मधेश के समृद्धि खातिर 18 बेर जेल थूना में गई आदमी, पूरा हाथ पर तुड़वावल आदमी। तो भाई ये तो कुछ करे ला आइल बा कह के लोग के लागल
कि जब पावे के रही तो अमेरिका जैसे देश में तो आदमी जनरलो स्टोर कीपर के काम करके भी तो 10 लाख रुपया महीना के कमा लेवेला। तो लोग के लागल कि भाई ये कुछ करी, तो ई कारण से उनकरा के रिप्लेस करके अब अपने के भी सॉफ्टवेयर में भी लेटेस्ट वर्जन आवत रहेला न, वही तरह लेटेस्ट वर्जन के रूप में वो आउटडेटेड वर्जन के हटा के लेटेस्ट वर्जन के लोग स्थापित कैलक। इतने समझी वो से का भइल कि एगो मधेश प्रति के एगो दृष्टिकोण भी राज्य नेशनल इंटरनेशनल में स्थापित भइल कि मधेसी जनता राजनीतिक रूप से सचेत बा। उसे मधेसी जनता के गौरव भी बढ़ल, सप्तरी के जनता के गौरव भी बढ़ल। तो वो से का बा कि देश भर में एगो डॉक्टर सीके राउत के प्रति सम्मान, मधेसी के प्रति सम्मान। आ दोसर बात कि जब जीत के भी गइलन तो बहुत गर्व हमने के महसूस होला वैसा नेतृत्व के देख के कि ई लोग बारम्बार पार्टी फोड़ के मंत्री बनलक न, लेकिन इनकरा के ई कौन चट्टान जैसन इनकर मतलब अड़ान बा कि 3-3 बेर उप प्रधानमंत्री के समेत ऑफर आयल, लेकिन कभी भी सरकार में ना गइलन। इनकर मुद्दा मधेश के जनता के समस्या समाधान के मूल जौन अड़ान बा वो अड़ान पर कभी भी कायम बाड़न। तो ई कारण से अभी देख रहा बानी कि मधेश में अपने के जासपा के कहीं टकरे नहीं है, कहीं लड़ाई में अपने के दिखाई जहाँ भी बा मधेशवादी दल के टक्कर लड़ाई अपने के जनमत पार्टी के हर एक क्षेत्र में बा। तो वो से समय सापेक्ष अपने के दुनिया के सबसे बड़का प्राणी कौन रहे? डायनासोर रहे, लेकिन समय सापेक्ष ना बदलल तो लोप हो गई। वही तरह ये लोग भी समय सापेक्ष अपने आप के अपग्रेड नहीं करत तो धीरे धीरे लोप भइल जाता। तो उसे अभी नया विकल्प के रूप में जनमत पार्टी मधेश में आइल बा। ओकरे हमने के सिपाही के रूप में विगत 3 वर्ष से अपने हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ काम कर रहा बानी। तो अपने के हिसाब से हमें के नेपाल के बात कहनी सन, हमें के मधेश के बात कहनी सन, अब थोड़ा अपन क्षेत्र के बात करल जा। अपने के हिसाब से हमें के इस क्षेत्र नंबर 1 के मुख्य 3 गो समस्या का बा आ ओकरा कैसे समाधान कइल जा सकता? जी ये में देखल है न परसा क्षेत्र नंबर 1 में, परसा क्षेत्र नंबर अपने के बीरगंज मेन पड़ेला, बीरगंज के 19 गो वार्ड पड़ेला में। तो हम समग्र हमनी के एकरा के खंडीकरण ना करके समग्र बीरगंज के हमनी के बात कर सकत है। बीरगंज शहर पहले बहुत गौरवशाली रहे। बीरगंज शहर व्यापार के एंगल से बहुत गुलजार रहे। हमनी के देखत रहनी कि बचपन में कि इंडिया से लोग सवेरे दुकान खोले के इंतजार करत रहे कि यहाँ बीरगंज के दुकान दौरी खुलो से में से हमनी के सामान लाता कपड़ा प्रोडक्ट सब हमनी के लेके जाई, अपना यूजला भी लेके जाई, वहाँ बेचेला भी लेके जाई। पूरा गांव घर से आके यहाँ लोग एकदम गुलजार रहे। बीरगंज के एगो वीरता के शहर रहे। लेकिन पछिलका नेतृत्व लोग के कारण से बीरगंज बहुत किस्म से बदनाम और बर्बाद भइल। जिसमें 2-4 गो बहुत महत्वपूर्ण बात बा कि जौन सिरसिया नदी के बात बा। सिरसिया नदी अपने के पहले ओमे के जौन बहे वाला पानी रहे पवित्र अमृत रहे। वो अभी जो नाला हो गई बा वो पहले बड़का खोला रहे, ओमे लोग नहाए, ओमे के लोग पानी तक ले पिए। वही सरिस्वा नदी के पानी रक्सौल जाए वहाँ तो कुष्ठ रोगी के इलाज तक ले होके, इतना पवित्र पानी रहे। तो यहाँ कुशल नेतृत्व ना होला के कारण से वो आज देखी कि प्रदूषित और अतिक्रमित बा। उसे बीरगंज के गौरव घटल बा। बीरगंज के व्यापार भी नेतृत्व लोग के कारण से, अपने कमजोर नेतृत्व के कारण से बीरगंज के व्यापार भी घटल। काहे घटल कि लोग व्यापारी लोग के आत्मविश्वास ना बढ़ावे सकल, व्यापारी लोग में इन्वेस्ट के वातावरण ना बनावे सकल, जेकरा कारण से यहाँ बहुत सारा व्यापारी लोग पलायन के, बड़का व्यापारी से लेके छोटका व्यापारी भी अधिकांश अभी भी देखम तो बोहनी तक ले ना होखेला, शटर बंद करे के अवस्था बा। तो अपने के व्यापार के एंगल से भी यहाँ ध्वस्त कइल गेल बा। सबसे बड़का मुद्दा का बा, यहाँ औद्योगिक नगरी है बीरगंज। अपने के 1000 से ऊपर उद्योग बा। ये 1000 से ऊपर उद्योग भइल क्षेत्र में भी यहाँ के युवा लोग बेरोजगार बा, पलायन हो रहा बा। यहाँ तक की अवस्था ई बा कि बेरोजगारी होला के कारण से, बेरोजगार होला के कारण से लोग, बहुत सारा युवा लोग डिप्रेशन में बा, बहुत सारा लोग लागू औषध के शिकार हो गई बा। तो ये तो सारा सब बेईमानी बनू। प्रदूषण यहाँ के लोग खाता, यहाँ के जल जमीन स्थल सब चीज़ यहाँ के सदुपयोग हो रहा बा। लेकिन यहाँ के स्किल जनशक्ति के चाहे ओकरा के दक्ष बना के हमने के काहे नहीं के सदुपयोग करल। वही तरह अपने के
मतलब युवा सशक्तिकरण के सवाल में भी हमनी के एकदम माइनस बानी सन। दोसर बात, महिला सशक्तिकरण के पाटों में भी हमनी बहुत कमजोर बानी। अपने के खाली अभी दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रहा बा। जब तक ले हमनी के आमदनी गरीबी हटावेला तो आमदनी बढ़े के पड़ल, खर्चा घटे के पड़ल। लेकिन यहाँ का बा कि आमदनी घट रहा बा और खर्चा बढ़ रहा बा। अपने के दवाई पढ़ाई तो निःशुल्क के व्यवस्था बानू हर चीज़ में, लेकिन राजनीतिकरण के कारण से स्वास्थ्य संस्था धराशायी हो गई, शैक्षिक संस्था धराशायी हो गई। लोग मजबूर में प्राइवेट में पढ़ावे के, प्राइवेट में इलाज करे के मजबूर बा और आमदनी नहीं के बढ़े सकत। महंगाई बढ़ते जाता, कैसे महिला लोग के भी रोजगार से हमने नहीं जोड़े सकत, पैर पर अपना खड़ा नहीं करे सकत। तो महिला लोग के भी यहाँ इतना चीज़ बा। हमने के पार्टी के भी एजेंडा बा कि प्रत्येक वार्ड में मतलब उद्योग ग्राम बने के पड़ल, जहाँ महिला लोग के बनावल चीज़ सब देश विदेश में एक्सपोर्ट होके के पड़ल। तो ऐसा सोच के साथ भी हमने के काम करे के पड़ी। तो ये सब चीज़ भी नहीं के हो। अपने के बीरगंज के गौरव के आयोजना के बात करल जाओ तो ठाकुराम कैंपस अपने के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हाड़ाहाड़ी के कैंपस, तीरचंद कॉलेज के। लेकिन आज देखी विराटनगर से उठाए में शैक्षिक वहाँ 1.5 मतलब घर ना मिले, इतना एक्यूपेंसी रहे। विराटनगर तक से लोग यहाँ पढ़े आवे। लेकिन आज देखिए एगो अपने जाए नू तो वहाँ एगो छात्रा लोग के, महिला लोग के हॉस्टल अपने देखे में तो बुझाई कि भूत खाना है, आ लड़का लोग के तो हॉस्टले नहीं के मान के चली। माने पूरा ओकरा के दरकिनार कइल गेल। अपने के वीर हॉस्पिटल के हाड़ाहाड़ी के नारायणी अस्पताल रहे। वीर चितवन अपने के मेडिकल हब बन गई। वीर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल का पूरा स्तर उन्नति हो गई। नारायणी अस्पताल जीव के टेव रह गई। दशरथ रंगशाला के हाड़ाहाड़ी में अपने के बीरगंज के नारायणी रंगशाला रहे। आज देखी भूत खाना वहाँ बन गई बा। वहाँ जाके देखी कि लागू और सदूर बेचनी के वो अड्डा हो गई बा। जौन चीज़ एगो टूरिज्म के रूप से जोड़ल जा सकत रहे, ओकरा के अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला के रूप में रूपांतरण कइल जा सकत रहे। कहल जाला नु कि कानून के हाथ बहुत लंबा होला, वही तरह राज्य के हाथ बहुत लंबा होला। यदि राज्य चले रही तो अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला बन गई रही। लेकिन केकरा में कमी कमजोरी भइल, यहाँ से प्रतिनिधित्व करे वाला लोग निकम्मा निकल गई। वो चीज़ में एडवोकेसी ना करके सीमित मंत्री खातिर, अपन स्वार्थ खातिर वो लोग जाके स्वर्णम गछामी हो गई। वो से बीरगंज के गौरव जौन पुराना रहे वो हमरा के फड़कावे के बा। बीरगंज के मूलभूत मुद्दा ये सब बा। अपने के शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, हर जगह अपने के राजनीतिक सिंडिकेट बा। बीरगंज में जाके देखी मतलब नेपाल के प्रमुख प्रवेश द्वार बा, लेकिन जब इंट्रांस से लेके अपने के पथलैया जात इंडियन गाड़ी के 10 बेर लोग चेक करेला, ओकरा के टॉर्चर करेला। तो अतिथि देवो भव के विकास हुई तब न जाके यहाँ टूरिज्म बढ़ी। वहाँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन में वो लोग में निगेटिव माइंडसेट होला कि अब बेकार आ गए नेपाल में। तो हमनी के ये सब चीज़ में हमनी के नेतृत्व असक्षम, सही हाथ में मतलब विजनलेस लोग के हाथ में अभी तक बीरगंज गइल बा। तो उसे हमनी के प्रस्ट एजेंडा बा। हमनी के बड़का बड़का मुंगेरी लाल के सपना नहीं के देखावे। ये सारा चीज़ कइल जा सकेला। ये सारा एगो इंजीनियरिंग कॉलेज बा बीरगंज जैसन जगह में, एगो पॉलिटेक्निकल कोनो सरकारी कॉलेज बा नहीं है। तो ये सब चीज़ काहे नहीं के कइल जा सकत? ये सब चीज़ के सोचे नहीं है। ये लोग के तक का बा कि प्राइवेट से अपन कमीशन लेवे के बा आ सरकारी के ध्वस्त करे के बा। तो ओसे अभी चट्टान जैसन अडान लेके अपन बीरगंज प्रति माया भइल व्यक्ति, विजनरी व्यक्ति भइल के आगे बढ़ावल बहुत जरूरी बा।